हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो हम ये जो सीरीज चला रहे थे एकेडमिक स्टूडेंट के लिए, तो ये क्लास यूजफुल होगी उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 9th 10th 11th 12th इन सब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सिंपल सेंटेंस करवा रहे हैं। तो इससे पहले हम 1 से लेकर के 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं और 5 पार्ट बना चुके हैं। और यहाँ पर ये आपका पार्ट नंबर 6 है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहला जो सेंटेंस है ये आपका 61 एंड 61 नंबर में ही विल रीच हर डैश मंडे। और यहाँ पर आपको बताना है कि एट या ऑन में से क्या प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर यूज क्वेश्चन नंबर 61 में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मंडे एंड मंडे क्या है आपका है, मंडे है आपका डे। और डे से पहले जो आपका प्रपोजिशन यूज होता है ये होता है ऑन। तो क्लियर है, राइट आंसर आपका यहाँ पर यूज होगा ऑप्शन नंबर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 62 एंड यहाँ पर है कि मोहन गॉट मैरिड डैश 80 मई 1995। प्रपोजिशन बताना है ऑन या फिर इन, कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाएगा जल्दी से कमेंट करें इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर आपका ईयर है, मंथ है और डेट भी लिखी हुई है। तो जब भी कभी सेंटेंस में अकेला ईयर यूज किया जाता है तो इसके पहले आपको इन प्रपोजिशन यूज करना होता है। इसके साथ साथ ईयर में और सीजन, ईयर सीजन, इसके बाद क्या है मंथ। मंथ से पहले भी आपका कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, मंथ से पहले आपका इन प्रपोजिशन यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका डे। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि डे से पहले आपका कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, प्रपोजिशन। तो 18 मई 1995 का क्या होगा, तो 18 मई 1995 का कोई दिन होगा। क्या होगा, कोई दिन, डे होगा। तो यहाँ पर प्रपोजिशन आपका डे के अकॉर्डिंग यूज होगा ऑन। क्वेश्चन नंबर है 63, सचिन वॉज बॉर्न डैश मुंबई इन या फिर एट। सिंपल, ये है मुंबई के आपका प्लेस, और प्लेस से पहले आपका देखो इन प्रपोजिशन भी यूज होता है और एट का यूज भी किया जाता है। तो सिंपल सा कॉमन पॉइंट याद रखो कि इन प्रपोजिशन के बाद आपका कोई कंट्री का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, या कंट्री लिखा है तो इन प्रपोजिशन आएगा, या फिर आपका हो बिग सिटी, क्या लिखा हो बिग सिटी, और एट के बाद आपका अदर प्लेसेस। तो यहाँ पर जो मुंबई है ये कैसा है, बिग सिटी है, और बिग सिटी है तो प्रपोजिशन आपको क्या लगाना है, यहाँ पर इनका प्रयोग करना है क्वेश्चन नंबर 63 में। नेक्स्ट है 64 एंड 64 में है आई स्टेड इन भोपाल 1982 टू 1986। सिंस या फिर फ्रॉम बताए। तो देखिए यानी कि मैं भोपाल में मैंने स्टे किया, कब से कब तक किया, 1982 से लेके 1986 तक। अब सिंस यहाँ पर क्या यूज हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए प्रपोजिशन क्या लगा हुआ है टू, तो आपका यूज होता है फ्रॉम डॉट डॉट टू का होता है। तो यहाँ पर टू लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर आपको यूज करना है फ्रॉम। ड्यूरेशन बता रहा है कि 1982 से लेके 1986 तक। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोग इंग्लिश पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आपको मिलेंगे कई सारी फ्री क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और डेली क्विज, फ्री डेली क्विजेस मिलते हैं। और साथ ही साथ एक छोटा सा वहाँ पर बैच भी चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सिस्टमेटिक वे से हर तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है टॉपिक वाइज। चलिए तो आज नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 65, शी हैज बीन लिविंग हियर डैश जनवरी 1986। यानी वह यहाँ कब से रह रही, जनवरी 1986 से। प्रपोजिशन बताना फोर या सिंस में से क्या यूज होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका क्या है सिंस, सिंस के बाद आपका आता है पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पास्ट का। और फोर के बाद किया जाता है पास्ट से लेकर अभी तक का, यानी कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टोटल पीरियड ऑफ टाइम, ये यूज होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, जनवरी 1986, तो ये तो स्टार्टिंग टाइम है, हम टोटल टाइम नहीं बता रहे। स्टार्टिंग टाइम है तो आपका यहाँ पर क्या यूज होगा, सिंस। सिंस
जनवरी 1986 यहाँ पर राइट आंसर यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 में। नेक्स्ट है 66 और 66 में नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू भोपाल डैश 4 डेज। यहाँ पर आप बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 में। तो देखिए अगले हफ्ते में भोपाल जाऊंगा, कब तक के लिए जाऊंगा 4 दिनों के लिए। तो यहाँ पर क्या यूज होगा आपका, राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 डेज, ये टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है 67 कि मोहन स्टेड विद अस, मोहन हमारे साथ उसने स्टे किया, इसने मोहन ने हमारे साथ स्टे किया, कब तक किया, अ वीक तक। अ वीक मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये टोटल ये वीक हो गया। तो ये क्या है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सिंस या फॉर में से क्या यूज होगा, सिंपल है, इस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग करना है और राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहन स्टेड विद अस फॉर अ वीक। इट हैज बीन रेनेड एट 7 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो 7 क्या है आपका टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस और फॉर में से प्रयोग करना है, क्या यूज होना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंस, सिंस 7, सिंस 7 मतलब सिंस 7 और क्लॉक। एंड नेक्स्ट 69 शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मंडे लास्ट, या लास्ट मंडे। सिंस या फॉर में से क्या यूज होना है, तो लास्ट मंडे आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो क्या यूज होना है आपका, सिंस का प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में, सिंस मंडे लास्ट, यहाँ पर राइट आंसर यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट में 70 है आई एम सिटिंग डेस्क माई डेस्क एट या फिर ऑन, कि मैं अपनी डेस्क पर बैठा हूँ। अब डेस्क से पहले क्या यूज होता है सिंपली, तो डेस्क से पहले जो आपका यूज किया जाता है वो होता है आपका एट माई डेस्क होगा, ठीक है। लेकिन ऑन ए चेयर होता है, चेयर पर बैठे हैं तो ऑन का यूज किया जाएगा। लेकिन इन एन आर्म चेयर होता है, ये भी याद रखिए, आर्म चेयर लिखा होगा तो फिर आपका इन प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है, ये सब याद रखो। ऑन ए स्टूल होगा, स्टूल पर बैठे हो तो क्या यूज किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। फर्श पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो तो क्या यूज होगा, फ्लोर का प्रयोग किया, ऑन द फ्लोर होगा, ठीक है, ऑन द फ्लोर। चलिए 71 में है आई वेंट एस द एयरपोर्ट बाई कार, मैं एयरपोर्ट गया किससे, कार से। टू या फिर एट, आई वेंट टू द एयरपोर्ट या फिर आई वेंट एट द एयरपोर्ट। तो देखो यहाँ पर आपकी वर्ब लगी है, वर्ब ऑफ मूवमेंट, और इसके बाद ये लिखा हुआ है आपका प्लेस। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर आपको जो प्रपोजिशन प्रयोग करना है ये करना है टू, आई वेंट टू द एयरपोर्ट बाई कार, यानी मैं कार से एयरपोर्ट गया। ये भी याद कर लो कि जब भी सेंटेंस में कोई व्हीकल लिखा हो, व्हीकल, तो उसके पहले आपको बाई प्रपोजिशन यूज करना है। लेकिन व्हीकल से पहले कोई आपका डिटरमिनर यूज हो जाए, क्या यूज हो जाए, डिटरमिनर, तो फिर बाई के स्थान पर आपको ऑन, इन, डिफरेंट प्रपोजिशंस आते हैं जो हमारी आपको क्लास में बताएंगे। 72 है कि आई मीट राम, मैं राम से मिलता हूँ, कहाँ मिलता हूँ, द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। टू या फिर एट, तो यहाँ पर मीट वर्ब देखो, वर्ब ऑफ मूवमेंट तो है नहीं, तो हमें द रेलवे स्टेशन से पहले क्या यूज होता है, तो इसके पहले यूज किया जाता है एट द रेलवे स्टेशन। ठीक, इसी तरह आप कहेंगे एट द एयरपोर्ट, ठीक है, इस तरह से एयरपोर्ट से पहले एट आएगा। एट द ट्रैफिक लाइट होता है, एट द ट्रैफिक लाइट, इससे पहले भी एट आएगा। एट द बस स्टॉप होगा, एट द बस स्टॉप। तो ये बिल्कुल फिक्स है, इस तरह से इनको भी याद करना है कि एट द एयरपोर्ट होगा, एट द ट्रैफिक लाइट होगा और एट द बस स्टॉप होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 73 कि जॉन इज सिटिंग, जॉन बैठा है, जॉन कहाँ बैठा है, हिज फ्रेंड्स अब ये हटा दी, सॉरी, बिटवीन या अमंग में से यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, और फ्रेंड में आपको यहाँ पर एस का यूज होगा कि जॉन इज सिटिंग एस हिज फ्रेंड्स। बताइए राइट आंसर। तो बिटवीन, बिटवीन का यूज कहाँ करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे आप फॉर टू, कितने के लिए, दो के लिए। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा अमन। अमन कितने के लिए किया जाता है, फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा होगा तो आपको क्या यूज करना है, अमन। तो यहाँ पर ये तो नहीं लिखा है कि दो ही फ्रेंड है, हिज फ्रेंड्स लिखा है, यानी प्लूरल है, यानी मोर देन टू।
74 में है सरिता इज सिटिंग, सरिता बैठी है, कहाँ बैठी है, रानी एंड ऋतु के बीच में। बिटवीन या अमन क्या यूज होगा, तभी बताया मैंने कि अमन का प्रयोग किया जाता है आपका मोर देन, कितने के लिए, मोर देन 2 के लिए, और बिटवीन का प्रयोग किया जाता है आपका कितने के लिए, 4 2 2 के लिए। तो यहाँ पर रानी एंड ऋतु 2 ही है, तो प्रपोजिशन आपको लगाना है यहाँ पर बिटवीन। सरिता इज सिटिंग बिटवीन रानी एंड ऋतु, ये है आपका राइट। नेक्स्ट है 75 कि मोहन लेफ्ट स्कूल, मोहन ने स्कूल छोड़ा, कब छोड़ा, द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, इन या फिर एट। तो देखो ये है आपकी एज, क्या है, एज, उम्र लिखिए, और एज से पहले जो प्रपोजिशन आता है ये यूज किया जाता है आपका एट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एट द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ 20, इस तरह से आप लिखेंगे, एज से पहले एट प्रपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 76। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। सी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ये नहीं हुआ है, ज़्यादातर समय स्पेंड करती है कहाँ पर, टॉकिंग डैश द फोन। तो अब आपको बताना है टॉकिंग ऑन द फोन होगा या फिर इन द फोन होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑन द फोन, ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग आपको करना है। 76 यहाँ पर है आपका वाटर बॉइल्स डैश 100 डिग्री सेल्सियस, ऑन या फिर एट। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका डिग्री लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में जब भी डिग्री टेम्परेचर की बात हो तो इसके पहले आपको प्रपोजिशन यूज करना होता है एट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 78 एंड यहाँ पर है मोहन यूजुअली गोज टू हिज ऑफिस, मोहन अक्सर अपने घर अपने ऑफिस जाता है, कैसे जाता है, बस, बाई या फिर। तो मैंने भी आपसे बोला था कि जब व्हीकल, क्या, व्हीकल से पहले कोई डिटर्मिनर ना हो तो आपको वहां पर यूज करना होता है बाई। यदि ऐसे लिखा होता अब बस, तो यहाँ पर क्या लगाते फिर हम, आप यहाँ पर इन ए बस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर होगा बाई बस। नेक्स्ट है आपका 79 एंड 79 में है आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, मैं वॉक करने में असमर्थ था, सो आई केम होम, इसलिए मैं घर आया, इन डैश अ टैक्सी। अब लास्ट वन में मैंने क्या बताया था, टैक्सी क्या है, व्हीकल है, और मैंने कहा था व्हीकल से पहले यदि आपका कोई डिटर्मिनर नहीं है, यहाँ पर लेकिन लगा है आर्टिकल लगा, तो जब यहाँ पर डिटर्मिनर आपका लगा हुआ है व्हीकल से पहले, तो फिर आपका यहाँ पर बाई का यूज नहीं होगा, फिर यहाँ पर होगा इन ए टैक्सी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, और 80 में आई डैश सर्व माई एज्ड पेरेंट्स हैज टू या हैव टू। हैज टू हैव टू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मतलब कंपल्सन बताते हैं इसमें, और मतलब ये करना आपके लिए अनिवार्य है, ऐसा कुछ आएगा सेंस। तो आई हैव टू का यूज होगा क्योंकि हैव के साथ आपका प्लूरल वर्ब यूज होता है। आई हैव टू सर्व माई एज्ड पेरेंट, मुझे अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी है या करनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका 81 एंड 81 में द सर्वेंट हैज वॉश द यूटेंसिल्स, हैव टू या फिर हैज टू। सर्वेंट आपका कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर क्या यूज होगी यहाँ पर, हैज टू का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 81 में। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 82, सी डैश बी इन स्कूल एट 7 एवरी मॉर्निंग। तो ध्यान रहे मॉर्निंग से पहले नॉर्मली इन का यूज होता है, इन द मॉर्निंग होता है, लेकिन जब इससे पहले एवरी यूज हो जाए तो कोई कुछ नहीं आएगा। अभी 7 लिखा है, 7 क्या आपका, 7 आपका टाइम लिखा हुआ है, और मैंने कहा था टाइम से पहले आपका कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, आपका एट का यूज किया जाता है, और यहाँ पर आपको यूज करना है सी क्या है आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, और जब ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर यूज होगा आपका सी हैज टू बी इन स्कूल एट 7 एवरी मॉर्निंग। 83 आई डैश टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, हैज टू या फिर हैव टू, सिंपल है। तो आई आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर, और प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करना है
कि आई हैव टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल। ओके, आगे है 84। यहाँ पर क्या, वी डैश हेल्प द पुअर, हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि गरीबों की, या करनी पड़ती है, सॉरी हैज टू हैव टू लगाना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, हैज टू या हैव टू, वी हैज टू, सॉरी वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, और यहाँ पर आपको लगाना है वी हैव टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना है। और नेक्स्ट 85 है, यू डैश हरी देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी अभी पर्याप्त समय है। पर्याप्त समय है तो जल्दी करना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। जब प्लेंटी ऑफ टाइम है तो आपको हरी यानी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और ये भी ध्यान रहे, जब नीड मॉडल एक्जुलरी वर्ब के रूप में सेंटेंस में लगाते हैं तो या तो नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में नीड आपकी मेन वर्ब के रूप में यूज होगी, सॉरी ये एक्जुलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में यूज होती है, ठीक है। और ये आपकी सेमी मॉडल वर्ब है, इसे आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको राइट आंसर यूज करना, ये करना, यू नीडंट हरी, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। 86 में यू डैश स्टॉप स्मोकिंग टू गेट वेल सून, तुम्हें क्या करना चाहिए, स्मोकिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, किसके लिए, गेट वेल सून, जल्दी अच्छा होने के लिए। शुड या फिर नीडेड, यानी नीडेड मतलब जरूरत नहीं है स्टॉप स्मोकिंग स्टॉप करने की, अच्छा हो जाओगे इससे जल्दी, नहीं होगी ना, तो कौन सी मॉडल वर्ब लगाना है आपको, यहाँ पर यूज करना है शुड, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग टू गेट वेल सून। नेक्स्ट है 87 है, टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला ले लो, इट डैश रेन एनी टाइम, किसी भी समय वर्षा हो सकती है। मे कैन क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, किसकी, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी के लिए आपको क्या यूज करना होता है, पॉसिबिलिटी के लिए आपको यूज करना होता है मे मॉडल। तो राइट आंसर है टेक एन अम्ब्रेला इट मे रेन एनी टाइम, करेक्ट आंसर है। 88 तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई डैश क्रॉस द रिवर, कैन या फिर कुड, तो देखो कैन आपको किस में यूज करना होगा, प्रेजेंट में, कुड आपको कहाँ यूज करना होगा, ये करना पड़ेगा आपको पास्ट में। तो पहला क्लॉज किस में लिखा है, ये वाज, ये आपका पास्ट में लिखा है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर यूज होगा, यहाँ पर एबिलिटी बता रहे हैं, कुड का प्रयोग किया जाएगा, पास्ट एबिलिटी। व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्रॉस द रिवर, यस। नेक्स्ट है 89 एंड 89 में वी हैवंट गॉट मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, वी डैश हरी, हमें क्या करना चाहिए, जल्दबाजी करनी, जल्दी करनी चाहिए, मस्ट या फिर नीडंट। अब हमारे पास समय नहीं है तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, या करना चाहिए तो करना चाहिए। यहाँ पर आपकी एक्जुलरी वर्ब यूज होगी मस्ट। एंड नेक्स्ट है 91 में द स्काई इज क्लाउडेड, आकाश में क्या है, क्लाउडेड यानी बादल है, इट डैश रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, कुड या फिर मे, तो कुड मॉडल वर्ब से यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं बताएंगे, बल्कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताएंगे आप मे मॉडल वर्ब से। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 91 और यहाँ पर है, चलिए उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आप में से जो स्टूडेंट नए आए हो वो इंग्लिश पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आपको मिलेंगे डेली क्विजेस, फ्री लाइव क्विजेस मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, और वहाँ पर आपका एक बैच भी चल रहा है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ग्रामर के लिए हम चला रहे हैं। ओके, तो सेंटेंस नंबर 91 में है द स्टूडेंट डैश टू रेस्पेक्ट देयर टीचर, ऑट या फिर शुड, कौन सी एक्जुलरी वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, तो देखिए शुड, शुड के बाद आपका क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसके पहले आपका टू यूज नहीं होता। और ऑट, ऑट के साथ क्या आता है, ऑट के साथ आता है आपका टू इन्फिनेटिव, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका टू लगा हुआ है, तो आपको लगाना होगा यहाँ पर और, क्योंकि शुड के साथ टू इन्फिनेटिव यूज नहीं होता है, इसलिए शुड का यूज यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 92 में आई थॉट मोहन डैश बी इन हिज ऑफिस, माइट या मे, कौन सी मॉडल एक्जुलरी वर्ब यूज करेंगे, तो आई थॉट आपका कौन सा टाइम है, ये पास्ट का टेंस है, और पास्ट टेंस है तो इस क्लॉज को भी आपको पास्ट में ही लिखना पड़ेगा। मे का यूज किया जाता है, मे का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो माइट का यूज कहाँ करेंगे आप, पास्ट में यहाँ पर। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर मोहन माइट बी इन हिज ऑफिस। 93 है यू डैश इंटर द किचन
विद योर शूज ऑन, मस्टंट या फिर नीडंट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका मस्टंट। मस्टंट मतलब कि कोई कार्य करना आपके लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर मस्टंट का यूज होगा, नॉट नीडंट नहीं होगा। एंड लास्ट नंबर का सेंटेंस है 94, यू डैश रन द ट्रेन इज लेट बाई एन आवर। तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है या फिर दौड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेन 1 घंटे लेट है। नीडंट का यूज हो रहा है या फिर मस्टंट का प्रयोग कर रही है, बताइए जल्दी से बोलें राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा नीडंट, कि जब किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पर नीड मॉडल एक्चुअली वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर। तो ये होगी आज की क्लास कंप्लीट। और आज की क्लास में कोई भी आप लोगों के डाउट्स हों तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हो नीचे आप बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे फिर नई क्लास में, तब तक गुड बाय।